Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जो कि है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर अप कर चुके थे। होप आप लोग अच्छे से समझ आ गया होगा। आज ही क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से वर्क करेंगे और जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा, हम एक पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं और उसी पैटर्न को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन 15 में वर्क करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन 15 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। हमें कर्व गिवन है विच इज पैरेलल टू दिस वन। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ के हमें फील हुआ, पता लगा कि यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर हमें पॉइंट गिवन नहीं है तो लगभग 50% क्वेश्चन हमारे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से होगा। जैसे एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, हमें एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पता करनी है टू द कर्व। एक कर्व हमें गिवन है विच इज, जो हमारी टेंजेंट है वो पैरेलल है इसके। तो पैरेलल जो है उससे तो हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, बट प्रॉपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें एक पॉइंट रिक्वायर्ड है जो हमारे पास नहीं है। ठीक, सो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P x1 y1। ठीक, अब गिवन कर्व जो हमें है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक, इक्वेशन 1 आ जाएगा। यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं गिवन कर्व। ओके, अब ये जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो सिंस पॉइंट P x1 y1 लाइज ऑन गिवन कर्व। ठीक, ओके, सो y के प्लेस पर क्या आ जाएगा y1, x के प्लेस पर क्या आ जाएगा x1, 2x1 प्लस में 7। ये हमारा इक्वेशन 2 आ जाएगा इसमें। ठीक, एंड देन अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जो मैंने पैटर्न डिस्कस किया आपको पिछली क्लास में, हम उसी पैटर्न बिल्कुल काम कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे मैं डालना भूल गया इक्वेशन 1। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं dy अपॉन में dx। इक्वेशन 1 को देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें सिंपली अपने एक छोटा सा काम करना होता है, हमें स्लोप निकालना होता है। स्लोप इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। पॉइंट हमारे पास है x1 एंड y1, तो x के प्लेस पर आ जाएगा 2x1 माइनस में 2। तो यहाँ तक हमें हर क्वेश्चन जिसमें भी हमें पॉइंट गिवन नहीं होता, यहाँ तक हमें करना होता है स्लोप तक। ये फिक्स पॉइंट है कि भाई आपको लेट करना है पॉइंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पॉइंट लेट करना है हमें। जो हमें कर्व गिवन है इक्वेशन 1 लिख देंगे उसे। अब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, दैट मीन सेकंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी y1 x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस में 7। अब इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करके हम वैल्यू पुट करेंगे। जो हमें पॉइंट गिवन है वो पॉइंट, सॉरी गिवन नहीं, हमने लेट किया है वो पॉइंट, उस पॉइंट को पुट करके हम यहाँ पर एक टर्म निकालेंगे जो कि हमारा स्लोप है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा कि जो कर्व है, कर्व से जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू दिस लाइन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन या गिवन लाइन। आप चाहें तो लिख सकते हैं गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। और लाइन क्या है हमारी भाई, 2x माइनस वाई प्लस में 9 इक्वल टू 0। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था, जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आपको गिवन हो, लाइन आपको गिवन हो, तो आपका स्लोप डायरेक्ट हो जाएगा -a अपॉन में b। a क्या होता है x का कोफिशिएंट और b हमारा होगा y का कोफिशिएंट। ठीक, तो हम इससे डायरेक्ट अपना स्लोप निकालेंगे। आपने पहले भी क्लास 11 में इस पर काफ़ी वर्क कर रखा है हम लोगों ने। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा था 2x1 माइनस में 2। ठीक, तो इसका स्लोप निकालते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है हमारा, -a अपॉन b। -a अपॉन b के अकॉर्डिंग a के प्लेस पर कौन है 2 और माइनस के साथ तो -2 अपॉन में क्या आ रहा है b के प्लेस पर कौन आएगा -1, तो -1। ठीक, कैंसिल आउट। तो सिंपली यहाँ पर बचा 2x1 -2 वहाँ जाएगा तो प्लस का 2 इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। और फाइनली हमारा जो x1 है विच इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसका सिंपल स्टेप हमारा ऑन पुटिंग x1 इन इक्वेशन 2, नॉर्मल कैजुअल स्टेप जो हर बार कर रहे होते हैं। ठीक, इक्वेशन 2 में x1 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है भाई, y1
ठीक है, x1 के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस में 7, तो फाइनली सिंपली हमारा y1 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस में 7, 4 to 4 कैंसिल आउट। ठीक, तो हमारा y1 क्या आ गया, हमारे पास 7 आ गया। सो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास है 2,7, तो हमारे पास पॉइंट आ चुका है, बट हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। ठीक, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, इक्वेशन क्या है हमारी, y माइनस y1 स्लोप यानी dy अपॉन में dx x1 y1 और आ जाएगा x माइनस x1, तो पॉइंट के प्लेस पर y माइनस 7, स्लोप के प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक, स्लोप के प्लेस पे देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, और दिस लाइन का स्लोप क्या निकला था हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व करके हमने 2 निकाला, तो ये स्लोप भी हम वर्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो x1 की वैल्यू यहाँ पुट करके भी अपना स्लोप निकाल सकते हैं। तो जब हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम क्यों वैल्यू पुट करें बिना मतलब। ठीक, तो स्लोप के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x माइनस x1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सिंपली जस्ट इसे अरेंज करना है, आप 2x माइनस 4, 2x को बराबर यहाँ लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस वाई, माइनस 4 यहाँ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब ये जो हमने वर्क किया ये तो हमारा पार्ट ए था। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा टेंजेंट है किसी कर्व, जो हमें कर्व गिवन है, कर्व से जो टेंजेंट है, पहले केस में वो पैरेलल टू दिस लाइन थी, अब परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग, बिकॉज सारा वक्त हम कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ क्या आएगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, ध्यान रखना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर केस में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस क्या कर रखा है कि m1 m2 दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक, गिवन लाइन हमारे पास क्या है अभी, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या है भाई, 2x1 माइनस में 2। ठीक, स्लोप ऑफ लाइन मैंने पहले भी कहा माइनस a अपॉन b हमारा फॉर्मूला है। अब a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x तो कोफिशिएंट क्या है -15, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो -15 इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा बिकॉज 2 बार माइनस आ गया, अपॉन में b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट क्या है भाई 5, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x1 माइनस 2, आप चाहें तो इसे अलग से भी निकाल सकते हैं। ठीक, माइनस में प्लस 15 अपॉन में 5, -1 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 3। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई 3 टू 6, x1 माइनस 6 इक्वल टू -1, तो यहाँ पर 6x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 6, रिमेनिंग बचेगा 5, तो हमारा फाइनली x1 जो है वो आ जाएगा 5 अपॉन में 6। ठीक, उसके बाद ऑन पुटिंग x1 इन इक्वेशन 2 जो हमने शुरू में रखा हुआ है। ठीक, इक्वेशन 2 हमारा ये रहा, इक्वेशन 2 है यहाँ पर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 के प्लेस में हम लोग रखेंगे 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन में 6 प्लस में 7। ठीक, सो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10 अपॉन में 6 प्लस में 7 अपॉन 1 लिख देते हैं इसे। सो y1 फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 36, तो यहाँ पर 25 माइनस 60। ठीक, 6 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 इंटू 10 माइनस 60 प्लस में 7 इंटू 36 252। ठीक, सो फाइनली हमारा जो y1 है, y1 क्या आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 25 और 252 हमारा हो जाएगा 270, 2 और 5 77 माइनस 60 अपॉन में 36। सो फाइनली y1 हमारा आ जाएगा भाई 712 अपॉन में 36। तो हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास क्या आ गया भाई, x है हमारा 5/6 और ये हमारा है 217 अपॉन में 36। ओके, सो
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स वन वाई वन एंड x माइनस एक्स वन। सो वाई वन के प्लेस में हमारे पास आ जाएगा 217 अपॉन में 36 और स्लोप के प्लेस में हमारे पास आ रहा है भाई, ठीक, यहाँ पर क्या है, स्लोप निकाल पे मान लीजिए स्लोप है। स्लोप के दो तरीके हैं कि ये वहाँ तो हमारा पैरेलल था तो इक्वल हो गया, इक्वल में तो केस आराम से बन गया। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि स्लोप दो तरीके से आएगा, या तो देखिए ये तरीका था कि भाई m1 m2 इक्वल टू क्या है -1 है, तो अगर आपको m1 का स्लोप चाहिए तो -1 अपॉन में m2 करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे स्लोप हमारा कितना निकल के आया, 3 निकल के आया था, तो आपका जो टेंजेंट का स्लोप होगा -1 अपॉन में 3 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपका x1 y1 की वैल्यू आ चुकी है, उस केस में आप इस पोजीशन के अंदर 2x1 - 2 के अंदर, ठीक, ये रफ वर्क है, साइड में भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो x1 के प्लेस में मैंने क्या लिखा 5/6 बिकॉज ये एक्चुअल स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक, जो हमने डायरेक्ट निकाला है। और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 3, एलसीएम लेंगे तो 5 - 6/3, सो कुल मिला के -1/3। तो चाहे ऐसे आप निकाल लीजिए, चाहे डायरेक्ट यहाँ से m1 × m2 -1 की हेल्प से निकाल सकते हैं आप, या आपने जो स्लोप ऑफ टेंजेंट शुरू से कैरी कर रखा है, वर्क कर रखा है, उसके अंदर जस्ट x1 की वैल्यू डालिए अपनी वाली और अपनी वैल्यू निकाल दीजिए स्लोप की। तो ये जो हमारे पास स्लोप है उस स्लोप के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा और x माइनस x1 हमारे पास है 5/6। मैंने पीछे वाली इक्वेशन को ही दोबारा लिख दिया है, एक बार यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, हमें नॉर्मल अपना एलसीएम लेते हैं, बिना कटिंग के नॉर्मल एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 36, तो यहाँ फाइनली क्या आएगा 36y, 36 से 36 चला जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 217 में करेंगे तो 217 आ जाएगा। एलसीएम वर्क सबको करना आता है, ठीक। -1/3, यहाँ एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ आएगा 6x माइनस का 5, तो 36y माइनस 217 अपॉन में 36, यहाँ आ जाएगा भाई माइनस का 6x माइनस 5 और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 6 3 18, ठीक। 18 से 36 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल क्रॉस कर देते हैं, 36y माइनस 217, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 6 2 12x, ठीक। माइनस का भी ध्यान रखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा हमारे पास। ओके, चलिए अब यहाँ आगे क्या करना है, 12x को यहाँ ले आते हैं भाई, 12x प्लस में 36y माइनस का 217, 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 इक्वल टू 0, ठीक। कई बार क्या होता है पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं बट छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है जहाँ से हमारा आंसर मैच नहीं करता, तो आंसर मैच करवाना ये बहुत ज़रूरी है हमारा, ठीक। 227 इक्वल टू 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है अकॉर्डिंग टू द बी पार्ट, जिसमें हमें उसने परपेंडिकुलर केस दे रखा था। तो यहाँ पे हमने स्लोप को भी समझा, परपेंडिकुलर के केस को कैसे वर्क करना है वो भी हमने डिटेल में यहाँ पर ध्यान समझा। होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, ठीक, एक हमें कर्व गिवन है, ठीक, हमें कर्व गिवन है एट द पॉइंट और हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट वेयर x = 2 एंड x = -2। और जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास क्वेश्चन दो टाइप के हैं, एक जिसमें पॉइंट गिवन होगा, एक जिसमें पॉइंट गिवन नहीं होगा। तो जिसमें पॉइंट गिवन नहीं होगा उसमें हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस वन एट द पॉइंट वेयर x = 2 एंड x = -2 आर पैरेलल। हमें ये पैरेलल प्रूफ करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें फाइंड आउट करना ही नहीं है, हमें इन्हें पैरेलल प्रूफ करना है। और वी नो दैट पैरेलल केस के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। अब स्लोप के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स भी हमें गिवन है बट कर्व तो हमारे पास एक ही है, तो उस कर्व को लिख देते हैं y = 7 x³ + 11, ठीक। इसे सीधा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे, तो 3x² और 11 का तो वैसे 0 हो जाएगा। सो फाइनली हमारा dy/dx हमारे पास आ गया 21x²। सीधा स्लोप पे वर्क करते हैं, ठीक। फर्स्ट केस स्लोप निकाल लेते हैं, चलिए। dy/dx जब हमें x = 2 दे रखा है, ठीक, इस स्लोप को हमने क्या मान लिया, चुपचाप धीरे से m1 मान लिया, ठीक है। dy/dx तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 21 × 4 क्या आ जाएगा 84। फाइन,
अब ऐसे ही हम लोगों ने क्या निकाला भाई, m2 निकाला, इसको भी स्लोप ही लिख दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं वैसे, स्लोप लिखा। सो ये है हमारा भाई dy अपॉन में dx, और x बराबर हमें दे रखा है -2 फाइन। तो हमारा जो dy अपॉन dx है वो तो ये रहा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 21 -2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, वही 4 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 84 आ गया। और यहाँ पर दोनों के दोनों जो हमारे स्लोप्स हैं 84 एंड 84, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे m1 इक्वल टू m2, ठीक। सो बोथ द लाइन्स थ्रो गिवन पॉइंट्स आर पैरेलल, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे इसे, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, उसका ध्यान रखना है, बिकॉज लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमें लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें हमें गिवन होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दे रखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, हमें कर्व गिवन है, एट विच द स्लोप, अब पहली बात तो फाइंड द पॉइंट आ गया, फाइंड द पॉइंट आ गया, तो अकॉर्डिंग टू रूल जैसे हम वर्क करते हैं, पॉइंट है तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P x1 y1, जैसे मैंने प्रॉमिस करा जिस क्वेश्चन में हमें पॉइंट फाइंड आउट करना होगा हम सेम फॉर्मेट लेके चलेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P x1 y1। अब हमें कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा इक्वेशन 1 है, गिवन कर्व, ठीक। अब दोबारा वही पॉइंट, सिंस पॉइंट P यानी कि x1 एंड y1 लाइज ऑन गिवन कर्व, तो हमारा क्या आ जाएगा y1 x1 क्यूब, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसका अपना डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट इक्वेशन 1 और गिवन कर्व भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो मैंने डिफरेंशिएट किया dy अपॉन में dx, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3x स्क्वायर, और टेंजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई dy अपॉन में dx, में थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये फॉर्मेट हम बहुत बार कर चुके हैं, हम अब फॉर्मेट आपके माइंड में सेट हो चुका है, हम सीधा मेन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक। dy अपॉन dx x1 y1, तो हमारा dy अपॉन dx क्या है भाई, ये रहा, तो यहाँ पे x के प्लेस पर क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर, तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। यहाँ तक हमें रेगुलर वर्क करना होता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, ओके, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी वो इसी की बात कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है, इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे उसने केस को चेंज किया कि जो आपका स्लोप है, जो आपने फाइंड आउट करके स्लोप निकाला है इस पॉइंट के ऊपर, वो उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो दोबारा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही वर्क होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पर चेंज हुआ, मगर हमारा 50% क्वेश्चन वैसे ही हुआ जैसे मैंने आपको बताया था। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है भाई 3x1 स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, पॉइंट का y1 है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इसे सॉल्व करना मेन काम है यहाँ पर, इसको सीखना है हमें, बट सॉल्व करने के टाइम में या x1 y1 फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन 2 यूज़ करते हैं। अब मैंने इक्वेशन 2 को भी देखा यार, y1 इक्वल टू x1 क्यूब, और यहाँ पे y1 दे रखा है 3x1 स्क्वायर, तो मैंने क्या किया भाई, मुझे पॉइंट ही फाइंड आउट करना है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक। अब दोनों जगह देखिए y1 किसके बराबर है, x1 क्यूब के बराबर, और y1 बराबर है 3x1 स्क्वायर के बराबर, दैट मीन ये x1 क्यूब मस्ट इक्वल टू 3x1 स्क्वायर, ठीक। इक्वेट भी करेंगे तो यार y1 इक्वेट कर दिया, सो x क्यूब 3x1 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ओके। तो x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक। यहाँ पर x1 स्क्वायर हमने कॉमन लिया, देन वी गेट x1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, ओके। सो फाइनली हमारे पास x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 और x1 बराबर क्या आ जाएगा 0 है, 0 में तो प्लस माइनस आएगा, कोई फायदा नहीं है, ओके। एंड यहाँ पर x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 2 पॉइंट हमारा सॉरी 2 x1 हमारे पास आए, x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 3। अब अपनी अगली लाइन ऑन पुटिंग x1 इन इक्वेशन 2, नॉर्मली हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, आप 3 में भी पुट कर सकते हैं वैसे, इक्वेशन 2, तो हमारे पास x1 कितना है 0
और x1 जो है हमारे पास है 3 और इक्वेशन 2 हमारे पास है भाई y1 x1 क्यूब। सो y1 x1 क्यूब यानी 0 का क्यूब, ऐसे यहाँ पर y1 इक्वल टू 3 का क्यूब। सो y1 हमारा क्या आ जाएगा 0। सो जो आपका पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपली 0,0। एंड यहाँ पर जब हम लोग y1 निकालेंगे तो y1 हमारे पास आ रहा है 3 का क्यूब, दैट्स 27। सो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 3,27 है। ओके, तो पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया। आप देखते हैं क्वेश्चन में, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस वन एट विच द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही था, हमें फाइंड द पॉइंट करना था और पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिया। और जैसे कि मैंने आपको बार बार प्रॉमिस किया कि मैं इस पूरी एक्सरसाइज के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको बताऊंगा, उस फॉर्मेट को आपने प्रैक्टिस करनी है और लगभग सारे क्वेश्चन, अभी भी हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 17 को कवर अप किया है और यहाँ तक भी हमारा उसी सेम फॉर्मेट से सारा का सारा वर्क हो रहा है। ठीक, तो आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई है हमारी, आज यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं। थोड़ी लंबी लंबी एक्सरसाइजेज हैं, वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अभी 6.5 के अंदर भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो जैसे कि मैंने सोचा है कि भाई 6.1 हमारी हो गई है, ठीक, 6.5 इसके आगे करेंगे हम लोग, 6.3 के बाद 6.5 करेंगे बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपके फर्स्ट टर्म या ऐसे वन जो अगर होते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुँच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।